आपके पास जो एरिया यहाँ पर जो आपके पास प्रोबेबिलिटी गिवन होती है, ऑल प्रोबेबिलिटीज इज लेस देन, उन्होंने ये स्टेटमेंट खुद भी बता दिया कि भाई यहाँ पर आपके पास ये जो प्रोबेबिलिटी है ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है इनका। जो हम आपके पास जेड की वैल्यूज दे रहे हैं, जेड की वैल्यूज हम प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड आउट करें, ये लेस देन है ऑल वैल्यूज विच इज लेस देन दिस। लेकिन अगर यहाँ पर आपके पास लेस देन गिवन है, ओके डन, तमाम प्रोबेबिलिटीज विद इन तमाम जेड की वैल्यू से लेस देन है। लेकिन अगर इन केस आपके पास ग्रेटर देन आ जाए, ग्रेटर देन का मतलब क्या कह रहे हैं कि आपको ये एरिया फाइंड आउट करना है, ये येलो एरिया फाइंड आउट करना है। लेकिन टेबल मेरा क्या एरिया फाइंड आउट करता है, टेबल मेरा फाइंड आउट करता है लेस देन एरिया। तो मैं ओके ठीक है, मैं इसके स्टेटमेंट को चेंज कर लूँ, ग्रेटर देन को अगर मैं लेस देन में चेंज करूंगी तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी करते हैं। और जब मैं इसे ग्रेटर देन से लेस देन आपका वैल्यू चेंज हुई और हमने इसकी वैल्यू ली, और जो भी आपके पास आंसर होगा लेस देन एरिया जो भी हो रहा होगा उसको आप इसमें से देख लें। अब मैं इसको स्टेटमेंट एक नॉर्मल बात करती हूँ। अगर मेरे पास एक वैल्यू है यहाँ पर, अगर z की वैल्यू लेस देन 0.612 है तो ग्रेटर देन वैल्यू क्या होगी, आप 1 में से प्रोबेबिलिटी होती क्या, टोटल प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1, तो 1 माइनस 0.6217 कर दूं तब भी तो मेरे पास ये आंसर आ जाएगा, तब भी तो मेरे पास आंसर आ रहा है। यही तो बात हम कर रहे हैं कि अगर आपके पास लेस देन वैल्यू होगी तो नो प्रॉब्लम, लेकिन अगर ग्रेटर देन वैल्यू होगी तो हम उसे लेस देन में चेंज करेंगे। और किस तरह चेंज करेंगे, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी। उसकी लॉजिक क्या है, ये लॉजिक इसके पीछे, ठीक है। ये आपके पास फर्स्ट सिनेरियो हो गया लेस देन का, सेकंड सिनेरियो हो गया आपके पास ग्रेटर देन का। अब दोबारा से अगर मैं प्रोबेबिलिटी को ले लूँ यहाँ पर, अगर मैं अगेन एक प्रोबेबिलिटी ले लेती हूँ, प्रोबेबिलिटी विच इज z इज ग्रेटर देन नेगेटिव 0.31, नेगेटिव 3.1। इसका मतलब क्या होगा कि ये आपके पास, पहले तो मैं ग्राफ ड्रॉ कर दूं, नेगेटिव साइन और ये जीरो वैल्यू है। नेगेटिव साइन कहाँ पर है, नेगेटिव पॉइंट मेरा यहाँ पर है। यहाँ पर आपके पास z की वैल्यू नेगेटिव गिवन है, नेगेटिव 0.31, ये वैल्यू आपके पास गिवन है z की, ओके। इसका मतलब है कि इन्होंने क्या बोला है, ग्रेटर देन आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है इस एरिया की, ये पूरा एरिया आप इसको देख लें। आपको अब इन्होंने बोला आपको ये एरिया फाइंड आउट करना है विच इज ग्रेटर देन, x इज ग्रेटर देन, आपको ये एरिया फाइंड आउट करना है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, नेगेटिव तो मेरे पास z की वैल्यू है ही नहीं, ऑल वैल्यूज आर पॉजिटिव। सबसे पहले मैं इस नेगेटिव साइन को खत्म करूंगी, ठीक है। और यहाँ पर अगर मैं इसको देखूं तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको हम पहले क्या करेंगे, नेगेटिव साइन को खत्म करेंगे। अच्छा, इसको कैसे कर सकते हैं, सिंपल सा आपको क्या करना पड़ेगा, ये ग्रेटर देन है ना, आप इसको लेस देन बना, ग्रेटर देन आपका कैसे होगा, नेगेटिव साइन कैसे खत्म होती है, z लेस देन 0.31, साइन चेंज होगी, ग्रेटर लेस देन में चेंज होगा, अगर लेस देन होगा ग्रेटर में चेंज होगा। ऐसा नहीं है कि हमेशा लेस देन ही रहेगा, अगर लेस देन होता तो ग्रेटर में चेंज होता। तो यहाँ पर आपके पास क्या गिवन है, ग्रेटर था, लेस देन में चेंज हुआ, आपके नेगेटिव साइन 0.31 की खत्म हुई। और इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब देखिए इसका मतलब क्या हुआ, और ये आपको ये बात बता चुकी ना, ये सिमेट्रिकल है। अगर ये एरिया मुझे फाइंड आउट करना है तो मैं इसको इस तरह भी तो कर सकती हूँ, यही चीज सिमेट्रिकल है ना। जितना एरिया नेगेटिव 0.31 का होगा उतना एरिया तो मेरा यहाँ पर 3.1 का भी होगा, अगर ये सिमेट्रिकल है। अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट, अब जेड मेरे पास मुझे क्या फाइंड आउट करना है, मुझे ये एरिया फाइंड आउट करना है। अगर मैं इसके स्टेटमेंट को चेंज कर रही हूँ, अगर मैं इसके स्टेटमेंट को चेंज कर रही हूँ, नेगेटिव साइन रिमूव कर रही हूँ, तो अब मेरा स्टेटमेंट का मतलब है अब ये हो चुका है। तो ये तो सिंपल है, z इज इक्वल टू 3.1 मुझे पता है, यहाँ पर z इज इक्वल टू 3.1 आपके पास क्या हो जाएगा, 0.627, probability z less than 0.31 which is equal to 0.6217, ये आपका आंसर हो गया। और अब इसे थोड़ी सी उस डिफरेंट लॉजिक से सोचिए। सबसे पहले बताया था नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस में दे हैव द इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, जितना एरिया यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है उतना एरिया आपका टोटल का टोटल यहाँ पे भी डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। अगर मैं इसमें कह रही हूँ कि मैं इस पूरे एरिया में से मैं 3.1 को हटा के पूरी बात कर रही हूँ, रिमूव करके 3.1 इस एरिया को हटा के बात कर रही हूँ, अगर नेगेटिव साइन से स्विच होके ये पॉजिटिव साइन इस तरफ आ रहा है, इस तरफ ये आ रहा है, इसका मतलब अभी भी तो यही हुआ, मैं इसको हटा रही हूँ। और अगर मैं इसको रिमूव ही कर रही हूँ तो ये भी सेम एरिया है, और अगर 3.1 इस तरफ भी मूव हो जाए तब भी सेम एरिया है।
पहले z नेगेटिव था तभी वो कहाँ पे था, लेफ्ट साइड पे था। अब z पॉजिटिव है तभी वो राइट साइड पर है। और लेस देन का मतलब होता है प्रीवियस डेटा, प्रीवियस पूरा एरिया की बात हुई है, तभी यहाँ पर आपके पास इसका आंसर क्या हो जाएगा 0.6217। कोई प्रॉब्लम इसमें? अगर आपके पास नेगेटिव वैल्यू हो तो आपको इस तरह इसको सॉल्व करना होगा। और एक मिनट रुकिए, और फाइनल आंसर आप इस तरह भी दे सकते हैं प्रॉपर तरीके से। क्लियर? इसमें तो कोई मसला नहीं है। हमने पहले इसमें बता दिया बोथ स्टेटमेंट आर सेम, इफ दो दे आर सेम दे आर इक्वली सेम, तो आपका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा कि f लेस देन ग्रेटर देन नेगेटिव 0.31 विच इज इक्वल टू 0.6217। आपको इसमें एरिया की लॉजिक समझ लें तो आपको फिर कोई मसला ही नहीं होगा। एरिया यहाँ पर ये रेफरेंस के तौर पे मौजूद है और बाकी सब आपको यहाँ पे वर्किंग करनी है। ठीक है, आपके पास ये नेगेटिव साइन हो गया। अब अगर यहाँ पर आपके पास क्या गिवन हो, ये तो ग्रेटर देन था ना, एक और क्वेश्चन देख लें। अगर यहाँ पर आपके पास क्या गिवन हो, ये एग्जाम्पल एक डिफरेंट हो गई, अब दूसरी डिफरेंट एग्जाम्पल्स के ऊपर आते। अगर मैं इसमें देखूँ, अगर मैं लिख दूँ यहाँ पर प्रोबेबिलिटी z, लेकिन पहले मैंने क्या लिखा था, आपके पास जो x की वैल्यू थी या जो आपके पास z की वैल्यू थी वो क्या थी, आपके पास ग्रेटर देन थी। अब अगर इस क्वेश्चन को मैं चेंज कर दूंगा, मैं लिख दूँ नेगेटिव 0.31, नेगेटिव 3.1। तो पहले तो देखिए इसका डेटा, वो आपका ग्राफ कैसा बनेगा, इसका ग्राफ देख लें। ठीक है, ये ग्राफ आपका डिफरेंट है, इसको अच्छा शेप्स आपकी प्रॉपर होनी चाहिए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है स्टैट्स में इसकी। ठीक है, तो आपके पास ये लाइन 0 और नेगेटिव साइन नेगेटिव 0.31 और लिखा हुआ है लेस देन का मतलब क्या हुआ, इस एरिया के ऊपर बात करें, नेगेटिव लेस देन 1, तो आपके पास इस एरिया के ऊपर बात कर रहे हैं, ये एरिया फाइंड आउट करना है। ओके, जब इस तरह की बात हो तो फिर क्या करें, फिर दोबारा से इसको फ्लिप कर दें, क्योंकि नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन को मुझे पॉजिटिव करना है, और पॉजिटिव करना है तो अब देखें क्या होगा। ये इसको मैं फिर फ्लिप कर दूं, फ्लिप करने से आपके पास ये क्या हो जाएगा, p, जैसे आपके पास मिरर इमेज होती है ना, समझ लें वही एग्जैक्टली सेम चीज है। और जब ये मिरर इमेज बनेगा तो ये जो लेस देन है, नेगेटिव साइन जो है, ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन हो जाएगा, 0.31 हो जाएगा, इसमें तो कोई मसला नहीं है। और अब आपका देखें ग्राफ कैसे हो जाएगा, ग्राफ आपका बन जाएगा यहाँ पर इस तरह। 3 पॉइंट मसला ही नहीं है, लेकिन फ्लिप करने से पूरा स्टेटमेंट भी तो मेरा चेंज हो गया। अब ये क्या कह रहे हैं, ये अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट आपके पास क्या है, ये तो आपके पास वैल्यूज की देगा। अभी भी वही था, वो भी अभी भी वही है, एरिया तो मेरा सेम आ रहा है। समझ आई? और इसको मैं किस तरह फाइंड आउट करती हूँ, ये तो मेरे लिए मसला ही नहीं है, अभी मैं पहले ही कर चुकी हूँ। 1 माइनस प्रोबेबिलिटी z लेस देन 0.31 और 1 माइनस प्रोबेबिलिटी मेरी 3 पॉइंट की कितनी आ रही है, 0.6217, ग्रेटर देन की स्टेटमेंट हो गया। और ये आपके पास टोटल इसका आंसर कितना आ जाएगा, 6.27 विच इज इक्वल टू 0.3783 3783। ओके, ये आपके पास 3 कंडीशंस हैं, फिर और भी कुछ कंडीशंस है, अगर हमें कंडीशन सारी आ जाएंगी तो फिर हम फॉर्मूला अप्लाई करके हम z की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और फिर प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे। पहले हमें प्रोबेबिलिटी फ्रॉम टेबल हमें फाइंड आउट करना है, उसके बाद कुछ करेंगे। ओके।